सोमवार को रसड़ा श्रीनाथ मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के गौरा गांव पहुंचे, जहां पीड़ित सुनील के दुख की घड़ी में शिरकत कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किए। दरअसल 7 अगस्त गुरुवार को ग्राम गौरा निवासी सुनील राजभर का 8 वर्षीय मासूम बालक सत्यम राजभर गांव में ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान खेल में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां भारी बारिश के कारण एक गहरा गड्ढा पानी से भरा हुआ था। सत्यम का पैर फिसला और वो गहरे गड्ढे के पानी में डूब गया। डूबने की वजह से मासूम की मौत हो गई। वहीं परिवार की पीड़ा को देख महामंडलेश्वर काफी दुखित दिखाई दिए। महंत ने विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विधायक की कंपनी द्वारा बनाए गए गड्ढे में मासूम डूबकर दम तोड़ दिया। यह कैसा विधायक है जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता। इसी तरह साल 2011 में एक घटना घटित हुई थी। विधायक की कंपनी द्वारा सड़क के किनारे बनाए गए गड्ढे में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। रोड के किनारे डालेंगे क्योंकि रोड के किनारे किसानों का खेत होता है और वो खेती करने के लिए ज़मीन है, न कि वहाँ से मिट्टी निकाल करके और रोड पे डालने के लिए है। उसमें लमसम 45 लोग मरे थे। उस समय सपा की सरकार थी और सब लीपापोती हो गया। आज जो घटना है, सुनील जी का बड़ा लड़का वही रोड के चौड़ीकरण में, अच्छा ये देखिए कि यह एक पतला रास्ता है और किसानों के ज़मीन में चौड़ीकरण किया जा रहा है, न किसानों को मुआवजा मिला है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनका बच्चा गुजरा हुआ है। इनके यहाँ फ़ोन भी आ रहा है कि आप मीडिया के सामने कोई बात मत बोलिए, विधायक जाएंगे, आप आके मिल लीजिएगा। इतना संवेदनहीन जनप्रतिनिधि हमको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई होगा। आखिर इस परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलेगा, कैसा आर्थिक मदद मिलेगी? देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो भी पीड़ित होते हैं सरकार उनकी मदद करती है। इनका लड़के का पोस्टमार्टम हुआ और 4 लाख रुपए सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से 2-4 दिन के अंदर इनके खाते में आ जाएगा। लेकिन पैसा कोई महत्व नहीं है, पैसा आ जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका जो लड़का गुजर गया ये कोई नहीं दे सकता है, न मैं दे सकता हूँ, न यहाँ के लोग दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता है। वह जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन विधायक का जी का बार-बार जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी तक दरवाजे पे पुछार करने मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना संवेदनहीन जनप्रतिनिधि मैं नहीं देखा। जनप्रतिनिधि वो होता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसका समाधान करे, उनके विकास के लिए वो सोचे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ विद्यालय की स्थापना हो, हॉस्पिटल की स्थापना हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस दिशा में जनप्रतिनिधि का प्रयास होना चाहिए। लेकिन लमसम 13 वर्ष हो गए। आप बताइए, रसड़ा विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, हर चीज़ हो रहे हैं। यहाँ रसड़ा में 2012 से और ये 2025 चल रहा है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पूरा जनपद आप घूमते हैं, रसड़ा विधानसभा बलिया में आता है। आप बताइए, एक कुछ अलग आपको दिखा हो? एक ही चीज़ दिखता है कि जब जब चुनाव आता है रसड़ा में 3 चौराहा है और कुछ पौधा लगा है, उसी का निराई गुड़ाई होता है। उसके अलावा अगर कुछ दिखता है तो आप बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों के लिए निरंतर मैं चलता हूँ, प्रयास करता हूँ। श्रीनाथ जी मठ है रसड़ा में, मठ के अलावा कुछ अगर हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से और उनका मठ पे आशीर्वाद, धर्मशाला, जो मेला ग्राउंड है वहाँ काम हो रहा है। एक पूरे विधानसभा में आप घूमेंगे, विधायक का एक शिलापट आपको नहीं दिखेगा। सरकार के द्वारा जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनके चमचे वहाँ ले जाके बोर्ड टांग देते हैं। तो ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। ये जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, न कि दुरुपयोग होना चाहिए। रसड़ा के जो युवा हैं सीधे साधे हैं, चुनाव के समय में दारू बंटवाया जाता है। जो कभी दारू पिया नहीं है, मजाक मजाक में पी लेता है, उसका लत लग जाता है। भाई 1 महीने का चुनाव होता है ना, उसके बाद वो परिवार बर्बाद होता है, वो युवा बर्बाद होता है। तो मैं यही कहूँगा, आपका लड़का गुजरा है, उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है।
ये अभी एक रोड बन रही है। हमको जानकारी हुआ है कि काफ़ी किसान, हमको लग रहा है कि 1000 से ऊपर के किसान होंगे जो इसे मार्ग विस्तार हो रहा है। जी तिराहीपुर से है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। जी तिराहीपुर से ये रास्ता जा रहा है और ये प्रकाश में आया है। लमसम 1 से 2000 किसान इससे प्रभावित हैं और उस किसानों का हक मारा जा रहा है केवल दबाव और ज़बरदस्ती के बल पे। मार रहा है इनका हक? अब देखिए, एक छात्र शक्ति कंपनी है, उसका काम है ठेका लेना, और किस तरह से लेना है आप लोग भी समझ सकते हैं। और उसका संरक्षण यहाँ बसपा का विधायक जो है उमाशंकर, उसका है। और पुनः एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रसड़ा नगरा वाला रोड बन रहा था, रोड के किनारे से मिट्टी निकाली गई, उसका मैं दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दूंगा कि उसका जांच होना चाहिए। उसमें लमसम 45 लोग मरे थे, 45 लोग मरे थे। रसड़ा के लोग, जनपद के लोग भूल जाते हैं। विधायक जी उसे लगातार कहा जाता है कि विकास हो रहा है, विधानसभा रसड़ा में विकास हो रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने रसड़ा अस्पताल को गोद लिया है, उसको आधुनिक मॉडल और तमाम यंत्रों से सुसज्जित करने की बात कही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो एक केवल जुमला है। 1.5 साल चुनाव है। अगर आप बाहर से मिट्टी ले आके रोड के किनारे गिराते तो आपका लड़का आज हम लोगों के बीच होता। रोड के किनारे से आप मिट्टी निकाले हैं, बरसात में पानी लगा है, इनका लड़का डूब करके मरा है। आप पूर्ति कर सकते हैं। और वही पैसा चुनाव में दारू और मुर्गा मीट क्या क्या आप लोग देखे हैं मीडिया में हर चुनाव में। तो जनता, भोली भाली रसड़ा की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब किसी का बच्चा नहीं मरेगा, इसकी भी जांच होगी। और 2011-22 अगस्त की जो घटना है उसकी भी जांच होगी। महाराज जी, आपने देखा होगा अभी हाल ही में बलिया में कटा नाला पुल को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ कि बिना सदर विधायक और परिवहन मंत्री को बताए पुल को देखिए, खोल दिया मैं गया। एक बता दूं, देखा गया कि एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि जो खानदानी व्यक्ति होता है उसका सम्मान हर किसी को करता है। 2016 की मैं घटना बताऊं, मठ पे रोड पूजन होता है, उसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगा था, जो उस समय सांसद थे, और मैं उनको एक पीठ के पीठाधीश्वर के हैसियत से मैं बुलाया था। उसमें ये जो उस समय विधायक थे उमाशंकर, उस समय विधायक थे, 2016 की घटना है, 18 अगस्त 2016 की घटना है, वो स्टेज नहीं लगने दिया। और भाई वो धार्मिक कार्यक्रम था। तो इसका ये आदत है। अभी तो महंत जी के साथ वो नजर आ रहे हैं विधायक उमाशंकर से। भाई वो विधायक है, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। अभी कल से विधानसभा चलेगा, तो रसड़ा की जनता ने उसको चुन के भेजा है। अब कैसे भेजा आप सभी लोग जानते हैं, हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को हटा देंगे? बसपा के एकलौते विधायक हैं, और कैसे विधायक है आप भी जानते हैं। महाराज जी, एक सवाल निकल कर के आता है कि ये बसपा के विधायक हैं, विपक्ष में है, और इनकी इतनी बड़ी कंपनी चलती है छात्र शक्ति, और इसके अंतर्गत ये ठेका प्राप्त कर लेते हैं कैसे? क्योंकि विपक्ष में भी हैं और लगातार इनको ठेके पे ठेके मिल रहे हैं और ये निर्माण करा रहे हैं। देखिए, कुछ अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक ठेके का वो जानकारी ले सके। कुछ अधिकारी हैं जो यह इसमें लिप्त हैं, उनका भी कमीशन होगा। अभी यह जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इनका लड़का, हम इसी निमित्त आए हैं, यहाँ कोई राजनीति या कोई विषय नहीं है। हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं कि 2011 की एक घटना घटी है, एक 7 अगस्त की घटना घटी है। और क्यों घटी है कि रोड के किनारे से आप मिट्टी पटरी पे डाले हैं, जबकि व्यवस्था है कि आप बाहर से मिट्टी ले आके रोड के पटरी पे डालेंगे। तो आप जान लेने का लोगों का प्रयास न करिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, रसड़ा की जनता के हित के बारे में आप सोचिए, केवल अपने हित के बारे में न सोचिए। इतना ही मैं कहूँगा।